नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आफ्ताब स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के लिए निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और दोस्तों इससे संबंधित जितनी भी परिभाषा हैं सभी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो में लास्ट बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं। दोस्तों, ये प्रश्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ये प्रश्न, तो आप इसे अच्छे तरीके से याद करिएगा। देखिए दोस्तों, निकट दृष्टि दोष होता क्या है, तो मैं आपको यहाँ पर देखिए पहले तो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है पहले आप इसे पढ़िएगा। यदि नेत्र के पास की वस्तु को स्पष्ट देख लेता है और परंतु एक निश्चित दूरी से अधिक दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है तो उस नेत्र में निकट दृष्टि दोष हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर एक किताब की भाषा में लिखा हुआ है, इसे मैं अपनी भाषा बता रहा हूँ आपको, ठीक है। मैं आपको जो बताऊँ उसे भी आप अच्छे से सुनिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन एक निश्चित दूरी से अधिक दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। और दोस्तों, इस दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, लेकिन हम कैसे याद करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको एक सिंपल तरीका यहाँ बताऊँगा कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस होता क्या है। दोस्तों, अगर आपके सामने इस टाइप का एक लेंस बना हो, एक लेंस दोस्तों इस टाइप का आपके सामने बना हो, तो आपको यहाँ पता करना है कौन सा अवतल है कौन सा उत्तल है। तो दोस्तों, जो बीच में पतला होता है, किनारों पर मोटा होता है, उसका नाम क्या होता है, अवतल, ठीक है। याद करिएगा, उसका नाम क्या होता है, अवतल। और दोस्तों, जो बीच में मोटा होता है, किनारों पर पतला होता है, उसका नाम क्या होता है, उत्तल। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अवतल जो होता है बीच में पतला होता है, बीच में मतलब क्या है, निकट, ठीक है। तो इसे याद करिएगा। अवतल दर्पण जो होता है, अवतल लेंस जो होता है वो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार दोस्तों, अगर आपसे कहा जाए कि दूर, तो देखिए यहाँ पर दूर दूर है, ठीक है, दूर दूर है, यहाँ पर पास है, तो इसको याद कर सकते हैं आप लोग कि दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। आपको मैंने बहुत सिंपल परिभाषा बताई, आप लोग इसे याद भी कर सकते हैं। और आपके लिए दोस्तों यहाँ पर अगली लिखी हुई है कि दूर दृष्टि दोष क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों लिखी है, इस यदि नेत्र को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है तो नेत्र में दूर दृष्टि दोष हो जाता है। कहने का मतलब यह है, मैं आपको अपनी भाषा बता रहा हूँ कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु एक निश्चित दूरी से पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो इस दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। मैं आपको बता चुका हूँ इस प्रकार का होता है उत्तल, जिसकी देखिए यहाँ पर एक बीच की दूरी अधिक होती है, तो इसका मतलब हो गया दूर दृष्टि उसके निवारण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों, इसके बाद में आपके लिए नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट आपके लिए है, मनुष्य की आँख के लिए निकट बिंदु से क्या तात्पर्य है। आँख के लिए, स्वस्थ आँख के लिए इसकी स्थिति के बताइए। तो आपसे कहा गया स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, किसे कहते हैं। तो आप पहले तो याद करिएगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेमी। मान लीजिए आप किसी किताब को पढ़ रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आप उस किताब को अपने बिल्कुल मुंह के पास रखें फिर पढ़ें, तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। आपको कुछ निश्चित दूरी तय करनी होगी, ठीक है, कुछ निश्चित दूर पर रखना होगा, तभी आपको स्पष्ट दिखाई देगी। इसी प्रकार दोस्तों, इसकी एक निश्चित दूरी होती है, कितनी होती है, 25 सेमी। अगर आप 25 सेमी दूरी पर रखी किसी वस्तु को पढ़ रहे हैं तो आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा। अगर आप इसे पास कर रहे हैं, आँखों के बिल्कुल पास ले आते हैं, तो आपको दिखाई नहीं देगा। इसी प्रकार दोस्तों, अगर आप दूर ले जाएंगे तो वस्तु आपको बहुत छोटी दिखेगी, हो सकता है ना भी दिखे, ठीक है, किताब को हो सकता है आप ना भी पढ़ पाएँ दूर से। यहाँ पर आप देखिए, समझिएगा यहाँ पर कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती क्या है। आँख के निकटतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिस पर रखी लिखा है वस्तु को आँख स्पष्ट रूप से देख सकती है। दोस्तों, यहाँ पर है कि यहाँ निकट बिंदु कहलाता है, मतलब यह आँख के पास, ठीक है, आँख के पास में आपसे कहा गया है स्थित वह बिंदु। आँख के पास मतलब या निकट कहें, स्थित वह बिंदु जहाँ पर कोई वस्तु रखते हैं उसे हम स्पष्ट रूप से देख सकें, तो उसे कहते हैं निकट बिंदु। अब दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, सामान्य आँख के लिए निकट बिंदु की आँख से दूरी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है और यह दूरी 25 सेमी होती है। तो आप याद कर सकते हैं, यहाँ पर लगभग लिखा है, ठीक है, लगभग 25 सेमी, ठीक है। तो आप इसे भी याद कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट दोस्तों है आपके लिए, ठीक है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना। इसी प्रकार का दोस्तों, अगर आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए हो तो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं।
इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है नंबर 4 में, मनुष्य की आँख के लिए दूर बिंदु से क्या तात्पर्य है? स्वस्थ आँख के लिए इसकी स्थिति क्या होनी चाहिए? अब दोस्तों अगर आपसे मान लीजिए कहा जाए कि आप कितनी दूर तक का देख सकते हैं, आपसे क्या कहा जाए कि आप कितनी दूर तक का देख सकते हैं, तो कुछ बच्चे देखेंगे सामने, उनके सामने दीवार दिखाई देगी, कुछ देखेंगे कहेंगे सड़क दिखाई दे रही है, कुछ कहेंगे पेड़ दिखाई दे रहा है, ठीक है, बहुत बच्चे ये कहेंगे। लेकिन दोस्तों आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे मुझे अनंत तक का दिखाई देता है। फिर आपसे वो कहेंगे कैसे दिखाई देता है, ठीक है, आपसे क्या कहेंगे? वो आपसे कहेंगे आप अनंत तक का कैसे देख लेते हैं, तो आप उन्हें बताएंगे कि हम चाँद को देख लेते हैं, ठीक है, आपको पता है। आप तारों को देख लेते हैं, तारे तो बहुत दूर है, चाँद बहुत दूर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि जब हम लोग चाँद और तारों को भी देख लेते हैं, इसका मतलब हमें अनंत तक का दिखाई दे जाता है, ठीक है। तो आप क्या याद कर लेंगे कि तुम्हें अनंत तक का दिखाई देता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि दूरबिंदु क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ बाह्य बिंदु जिस पर स्थित वस्तु आँख को स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है उसे कहते हैं दूरबिंदु। मतलब कहाँ पर स्थित वस्तु, इतनी दूर स्थिर वस्तु स्थिर कर दी जाए कि वो आँख से देखी ही ना जा सके। लिखा है स्वस्थ आँख के लिए दूरबीन होता है अनंत, तो दूरबीन क्या माना गया है? अनंत माना गया है। अब दोस्तों इसके बाद नंबर 5 को अगर हम देखेंगे तो 5 नंबर में कह रहा है कि आँख की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है? इसका मतलब दोस्तों नेत्र की समंजन क्षमता आपसे पता किया गया है कि नेत्र की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है? आँख की पश्चाभिमुखी पेशियों के द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी आवश्यकता अनुसार इस प्रकार समायोजित होती है कि वस्तु आँख से चाहे दूर हो या पास हो, उसका प्रतिबिंब सदैव रेटिना पर बनता है। आँख की पेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को आँख की समंजन क्षमता कहते हैं। दोस्तों बिल्कुल सिंपल है, आप पूरा मत याद करें, अगर आप चाहें तो आप सिर्फ इतना याद कर लें, इतने से काम होगा आपका कि आँख की पेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता आँख की समंजन क्षमता कहलाती है। इतना ही आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मेन पॉइंट क्या है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित घटाने या बढ़ाने के लिए, ठीक है। आपको एक बात और बताना और चाहिए कि प्रतिबिंब हमेशा आँख के कहाँ पर बनता है? रेटिना पर ही बनता है। ये बात आप और याद कर सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद देखेंगे वर्णांता क्या होता है, ठीक है। क्या देखेंगे दोस्तों हम लोग? वर्णांता क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर आप देखिएगा लिखा हुआ है, संक्षेप में समझाइए। कुछ व्यक्तियों की आँखों की रेटिना में शंकु कोशिकाएँ नहीं होती हैं। कौन सी नहीं होती हैं? शंकु कोशिकाएं नहीं होती हैं, जिसके कारण उनमें रंगों की पहचान एवं अंतर करने की क्षमता नहीं होती है। ना तो वो रंग की पहचान कर पाएंगे सही से, ना इसमें अंतर बता पाएंगे। नेत्र के इस देश को वर्णांता कहते हैं। यह एक आनुवंशिक रोग होता है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, यह एक आनुवंशिक रोग होता है। इसमें क्या होता है? रंगों में भेद नहीं हो पाता है, ठीक है। तो वर्णांता इसे कहते हैं। आगे दोस्तों देखिएगा जरा दूरदृष्टिता क्या है, और लिखा है संक्षेप में बताइए। तो दोस्तों आप इसे देखिएगा, जरा दूरदृष्टिता क्या है, संक्षेप में बताइए। लिखा है जब किसी व्यक्ति की आँख की पश्चाम पेशियाँ कमजोर होने लगती हैं तथा आँख के लेंस का लचीलापन कम होने लगता है, तो उस व्यक्ति की आँख के दोष को क्या नाम दिया गया है? इस रोग को ठीक करने के लिए उसे किस लेंस का चश्मा लगाना होगा? तो यहाँ पर दोस्तों आप पढ़ सकते हैं, आय में वृद्धि होने के साथ साथ मनुष्य की समंजन क्षमता कम हो जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर जाता है। संशोधक चश्मों के बिना उन्हें पास की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है। यह दोष जरा दूरदृष्टिता कहलाता है। यह पश्चात पेशियों के धीरे धीरे कमजोर होने तथा क्रिस्टलीय पेज लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न होता है। कभी कभी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को प्रायः वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए द्विफोक्सी अथवा उत्तल अपतल लेंस का उपयोग करना चाहिए। कॉन्टैक्ट लेंस अथवा सर्जरी द्वारा भी दूरदृष्टि दोषों को ठीक किया जाता है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, अगर आपसे कहा जाए जरा दूरदृष्टिता दोष होता है, उसके निवारण के लिए कौन सा लेंस हमें उपयोग करना पड़ेगा, तो आप याद कर सकते हैं द्विफोक्सी लेंस, अवतल उत्तल वाला, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपके लिए है। लिखा है दोस्तों अबिंदुकता क्या है, समझाइए। अबिंदुकता क्या है, समझाइए। इसमें दोस्तों क्या है कि आँखों का वह बिंदु, वह दोष जिसमें क्षैतिज दिशा ऊर्ध्वाधर दिशा में वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती हैं। क्षैतिज का मतलब होता है इस प्रकार से, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखा है कि आपसे क्या लिखा हुआ है, या तो क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती हैं। और दोस्तों यहाँ लिखा है कि इस रोग के कारण श्वेत मंडल की वक्रता का विभिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होता है। और लिखा है इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंसों का उपयोग किया जाता है। तो आप इसे याद कर सकते हैं कि अगर आपकी आंख में अबिंदुकता है तो आपको बेलनाकार लेंसों का उपयोग करना होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये दोस्त से रिलेटिव जितनी परिभाषाएं थी आपको इंपॉर्टेंट मैंने बता दी हैं, सभी आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।